नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है संस्थाओं का कामकाज। इससे पीछे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, मतलब चुनावी जो राजनीति वो क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे हम। उसके बाद इलेक्ट्रल के बाद पॉलिटिक्स राजनीति की जो इंस्टीट्यूशन बन जाता है तो काम काज अपना कैसे करता है, किस तरह से अपना वो वर्क करता है। इसकी फर्स्ट हेडिंग है मेजर पॉलिसी डिसीजन। मतलब पॉलिसी क्या होता है, जो हमारे नियम बनाए जाते हैं, नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, जो हमारे प्रमुख नीतिगत फैसले हैं, नीतियां हैं, पॉलिसी हो कैसे उनके फैसले डिसीजन कैसे लिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमीशन इन 1979 headed by बीपी मंडल कार्ड सेकंड बैकवर्ड कमीशन। इसमें क्या है, 1979 में क्या हुआ था, एक कमीशन अपॉइंट किया गया था जिसके हेड कौन थे, बीपी मंडल थे, और सेकंड बैकवर्ड कमीशन, और इसको क्या सेकंड बैकवर्ड कमीशन का नाम दिया गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, कमीशन गेव ए रिपोर्ट इन 1980, और 1980 में जो कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट जो दे दी थी। किसको दी थी रिपोर्ट, भारत सरकार अपनी सिफारिशें, जो उनकी सिफारिशें थी, डिमांड थी, उनको गवर्नमेंट, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको अपनी रिपोर्ट कमेटी ने दी थी। वन ऑफ द सजेशन वाज रिजर्व 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि CSEBC। इसमें क्या था, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि 27% जो रिजर्वेशन है वो किसको मिलनी चाहिए, जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड क्लासेस के एरिया को उनको मिलनी चाहिए। 27% की रिजर्वेशन जॉब के लिए मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट डिस्कस दिस फॉर मैनी ईयर, और जो पार्लियामेंट है हमारी संसद है उसने क्या है, इस रिपोर्ट के बारे में बहुत सालों तक, कई सालों तक अपने डिबेट्स की चर्चाएं इसमें करना शुरू की दी थी कर दी थी। फिर क्या है, ऑन 6 अगस्त 1990 द कैबिनेट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और क्या हुआ, 6 अगस्त 90 को, मतलब 1990 को हुई जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें रिपोर्ट के बारे में एक किसमें क्या लिया गया, डिसीजन लिया गया, अनाउंस किया गया। और इसको क्या है, हाउस ऑफ बोथ हाउस, जो हमारे हाउस है पार्लियामेंट के, राज्यसभा और लोकसभा, इनके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। द सीनियर ऑफिसर ड्राफ्टेड एन ऑर्डर साइंड बाय एन ऑफिसर एंड इट बिकेम द मेमोरेंडम इशू ऑन 13 अगस्त 1990। और इसमें क्या है, 13 अगस्त को OMN जो थे उन्होंने रिपोर्ट हस्ताक्षर कर दिए थे, और ये जो इम्प्लीमेंट हो कानून लागू हो गया था कि 27% जो रिजर्वेशन है वो किसके लिए दी जाएगी, वो दी जाएगी जो हमारे OBC कैटेगरी के जो लोग हैं, मतलब अन्य जो पिछड़े वर्ग होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। There was a heated debate on the issue and it was finally taken to the Supreme Court. The case was known as Indira Sonia and other वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद इसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में डिबेट होती रही। विवाद किसने सुलझाया, मतलब इसमें अभी तक पिछड़े वर्ग को अभी तक आरक्षण नहीं मिल पाया था, जो सांसद नहीं दे पाई, तो इसके बाद डिबेट हुई, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके पास चला गया यह प्रस्ताव, और उन्होंने इसके ऊपर डिबेट वहां पर हुई, जिसका नाम था भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इन सभी जो केसेस होते थे, इसमें इंदिरा साहनी और एक अन्य बनाम भारत सरकार जो केस का नाम साथ जोड़कर इसकी सुनवाई कर दी थी। और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े जो जज होता है, 11 सबसे वरिष्ठ
जो उसके जज होते थे, उन्होंने दोनों पक्षों की जो मतलब उनके दलीलें सुनी, दोनों पक्षों की बातें सुनी और उसके बाद 1922 में बहुमत से यह फैसला लिया कि भारत जो गवर्नमेंट है, यह ऑर्डर पूर्णतः अवैध नहीं है, और लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उस आदेश के कुछ जो अमेंडमेंट है, संशोधन करने के लिए कहा। उसने कहा कि जो ओबीसी है, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जिनकी आर्थिक सिचुएशन अच्छी है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस में वह लोग आने चाहिए जिनकी जो इकोनॉमिकली सिचुएशन अच्छी नहीं है, हालत खराब है, और उनकी जो एनुअल इनकम है वो बहुत कम होती है। तो इसके लिए फिक्स किया गया था कि जिनकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनता है। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या है, 8 सितंबर 1993 को शिक्षण मंत्रालय ने उस आदेश में अमेंडमेंट करके एक नया जो ऑर्डर उसमें जारी कर दिया, और तभी से यह विवाद सुलझ गया और नीति, ये जो पॉलिसी है उसको क्या कर दिया, पूरी कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर इसके बाद है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक संस्थानों की आवश्यकता क्यों होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने देखा कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कैसे अपना वर्क करती है, और किसी भी कंट्री के जो रूलिंग को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, सत्ता को चलाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज शामिल होती है जिनके फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारे सिटीजन हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, सबको एजुकेशन एवं जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज है, उपलब्ध करवाना। और उनको क्या है, जिम्मेदारी सरकार की किसकी होती है, सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। और जो गवर्नमेंट कर मतलब टैक्स इकट्ठा करती है, उसके इससे ऐसे हमारी जो आर्मी है, पुलिस है, और अलग अलग जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम होते हैं, इनमें वह एक्सपेंस करती है। फिर इसके बाद ए गवर्नमेंट हैज A government has performed various duties, formulate policies and implement them. Some of have formulate schemes, some have to take decisions, some have to implement the डिसीजन। जो गवर्नमेंट्स होती है वो अलग अलग काम करती है, ड्यूटीज होती है, कई वेरियस ड्यूटीज उनको डिवाइड दी जाती है, जैसे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना, और फॉर्मुलेट स्कीम्स, जो नई नई स्कीम्स हैं उनको उनको बनाना, और कुछ जो हमारे बड़े बड़े फैसले होते हैं, डिसीजन, उनको लेना। सम हैव टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। जो डिसीजन लिए हैं गवर्नमेंट द्वारा उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और इसके बाद हैंस द नीड फॉर इंस्टीट्यूशन टू ऑल द अबव। और इन सब के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की, संस्थाओं की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, नीड होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन of a country lays down basic rules on power and function of each institution। जो द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान, कंट्री के संविधान में ये पहले ही नोट किया जाता है, बेसिक रूल ऑन पावर एंड फंक्शन ईच इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन है उनको, उनके लिए रूल बनाए जाते हैं, और उनकी जो पावर है उसको क्या है, फंक्शन पहले से ही दिए जाता है। द institution are the legislative parliament, the executive government and judiciary। जो institutions होते हैं पार्लियामेंट के या गवर्नमेंट के, और या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो वर्किंग इंस्टीट्यूशन है। एक है हमारा लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव क्या होता है हमारा, लेजिस्लेटिव होता है हमारा कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव का काम क्या होगा, लेजिस्लेटिव का काम
लेजिस्लेटिव का काम होता है कोई भी नियम बनाना, कोई भी पॉलिसी बनाना, ठीक है। और हमारे जो गवर्नमेंट में जितनी भी पॉलिसीज बनती है, नए नए कानून बनते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, और इन सब का काम, हमारी कानून बनाने का काम मेन किसका होता है, जो हमारी लेजिस्लेटिव होती है। और इसके बाद है हमारी जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार है हमारी, कैबिनेट है, जो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट द्वारा जो लेजिस्लेटिव कानून बनाए जाते हैं, नई नई स्कीम्स बनाई जाती है, उनको क्या है इम्प्लीमेंट करने का काम जो करती है वो करती है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। इसके बाद है जुडिशरी, यानी कि जो न्यायपालिका है। इन दोनों जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों के कामों की देख रेख कि यह दोनों अपने जो वर्क है वो सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, इनका काम होता है, जुडिशरी का काम है इन सब का देख रेख करना। और जो भी गवर्नमेंट फैसले लेती है उनकी देख रेख करना कि यह फैसला हमारे देश के लिए सही है या नहीं है, लोगों के लिए फायदेमंद है या नहीं है, यह सब। और जितने भी सिटीजन है उनके जो हमारे लॉज है, ड्यूटीज है, उनकी उनके प्रोटेक्शन का काम कौन करती है, हमारी जुडिशरी। मतलब जुडिशरी का काम ही है प्रोटेक्शन करना। अब है पार्लियामेंट, कि हमारी संसद क्या है। संसद, इट इज नीडेड एज फाइनल अथॉरिटी टू मेक लॉ इन द कंट्री। संसद क्या है, एक ऐसा मंडल है जो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं संसद की मंजूरी के बिना, कोई संसद कैबिनेट फैसले को मंजूर नहीं करता, तब तक कोई भी फैसला गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो संसद है, पार्लियामेंट हमारी जो वर्किंग गवर्नमेंट है, जो इस टाइम रूलिंग में है, जैसे हमारे रूलिंग में कौन सी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसको क्या है, इसको क्या करती है, ये देख रेख करती है, पूरा उस पर कंट्रोल करती है कि किस तरह से काम हो रहा है। टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल पब्लिक मनी, और यह जो पब्लिक मनी है, लोगों का पैसा है, और जो गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रही है लोगों के ऊपर, इन सब के ऊपर कंट्रोल कौन करती है, हमारी इन सब के ऊपर कंट्रोल करती है संसद। एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन एंड डिबेट इट डिसाइड पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसीज, और ये क्या करती है, फॉर्म करती है, हाईएस्ट फॉर्म है ये किसकी, डिसीजन लेने की, डिबेट वाद विवाद को सुलझाने की, और पब्लिक डिबेट्स, पब्लिक इशू के जो वाद विवाद है, और नेशनल पॉलिसीज, जितनी भी राष्ट्रीय पॉलिसीज होती है उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, यह सब काम करते हैं हमारी संसद। संसद में हमारे टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कितने हाउस है, टू है, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी क्लास में बताया था ऑनलाइन आपको, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। द फॉर्मर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इज हाउस ऑफ पीपल, और फॉर्मर जितने भी लोग हैं वो क्या है, हाउस ऑफ पीपल। इसके लिए क्या किया जाता है, डिसीजन मेंबर चुने जाते हैं। फिर है राज्यसभा, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ ईच स्टेट असेंबली इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ स्टेट असेंबली होती है, उनके जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, वही क्या है, राज्यसभा जो हमारी है उसके लिए चुने जाते हैं। और लोकसभा इज मोर इम्पोर्टेंट इन मनी मैटर्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। जो लोकसभा है, ये इसका जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी कार्यपालिका, इस पर पूरा कंट्रोल होता है। मनी मैटर्स जो है, मनी बिल के ऊपर भी इसका कंट्रोल होता है। हैज मोर मेंबर्स, इन सभी मेंबर का होता है। राज्यसभा इज मोर इम्पोर्टेंट इन मैटर कंसर्निंग द स्टेट, और स्टेट के जो कंसर्निंग मैटर होते हैं ये है राज्यसभा से रिलेटेड होते हैं। लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड, जो लोकसभा है वो 5 ईयर के लिए चुनी जाती है। और द राज्यसभा क्या है, हमारा परमानेंट हाउस है, इसको क्या है, 6 इसके मेंबर की जो चुना जाता हो पीरियड होता हो 6 ईयर होता है। इसके बाद हर 2 साल बाद इसके मेंबर रिटायर होते जाते हैं। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, और यह हमारा जो लोकसभा है वह 5 ईयर के लिए ही